हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन इफ इट डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ऑर्डर पेयर गिवन है 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5, 12,6। यहाँ पे हम देखेंगे तो हर एक एलिमेंट जो कि डोमेन से बिलोंग करता है उसके पास वन एंड ओनली वन इमेज है इन रेंज। जैसे कि हमारे पास एलिमेंट है 2, इसके पास जो इसकी इमेज है वो है 1, जो कि ओनली 1 है। जब हम एलिमेंट लेते हैं 4 तो इसकी इमेज आएगी 2, वो भी 1 है। अब हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन रिलेशन है वो फंक्शन है, क्योंकि हर एक एलिमेंट के पास वन एंड ओनली वन इमेज है। अब हमसे पूछा है डोमेन। हमें पता है कि डोमेन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है उसके फर्स्ट एलिमेंट आते हैं, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12। 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब हमसे पूछा है रेंज। हमें पता है कि रेंज सेट में ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट आते, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यस, इट इज़ फंक्शन। सेकंड में हमें पूछा है गिवन जो रिलेशन है उसमें ऑर्डर्ड पेयर है 1,3, 1,5, 2,5। यहाँ पे जो एलिमेंट है 1 उसके पास इमेज है 3। इस वाले एलिमेंट 1 के पास इमेज है 5, यानी कि 1 के पास 2 इमेजेस है, एक इमेज 3 है, एक इमेज 5 है। लेकिन हमने पढ़ा था कि फंक्शन में हर एक एलिमेंट के पास वन एंड ओनली वन इमेज होती है, लेकिन इस रिलेशन में जो एलिमेंट 1 है उसके पास 2 इमेजेस है, हैंस नॉट ए फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, ए फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x minus 5. Write down values of f of 0, f of 7, f of -3. जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 इंटू 0 -5 इज इक्वल टू -5। अब हमें निकालनी है f of 7। जब हम x की वैल्यू 7 पुट करेंगे तो 2 इंटू 7 -5 इज इक्वल टू 14 -5 इज इक्वल टू 9। थर्ड में f ऑफ -3 निकालना है। हम x की जगह -3 पुट करेंगे तो 2 इंटू -3 -5 इज इक्वल टू -6 -5 इज इक्वल टू -11। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा है द फंक्शन t मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इंटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाय T of C is equal to 9C by 5 plus 32। सबसे हम पहले C की वैल्यू 0 पुट करेंगे। जब 0 वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये पूरा 0 बन जाएगा और वैल्यू आएगी 32। सेकंड में हमें C की जगह -10 पुट करना है। 9 इंटू -10 बाई में 5 प्लस 32 इज इक्वल टू 5 दूनी 10। 9 इंटू 2 -18 प्लस 32। अब हम इसको सोल्व करके इसका आंसर निकाल लेंगे, जो कि आएगा 14। थर्ड में द वैल्यू ऑफ C व्हेन T ऑफ C इज इक्वल टू 212। अब हम क्या करेंगे, TC की वैल्यू रख देंगे 9C बाई में 5 प्लस 32 इज इक्वल टू 212। 9C बाई में 5 इज इक्वल टू 212 माइनस 32
9c बाय में 5 इज इक्वल टू 2 में से 2 0, फिर यहाँ पे 8 और 1। इसको सोल्व करेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 गुना में 5 बाय में 9। 9 से ये कैंसिल हो रहा है, 9 दूनी 18, 20 5 100, यानी कि जो सेल्सियस में वैल्यू है वो कितनी आ गई, 100। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। हमें गिवन है कि एक्स है वो बिलोंग करता है रियल से, और जो हमारा एफ एक्स है वो एक्स के इक्वल आ रहा है, और एफ एक्स की वैल्यू किस में आती है, रेंज में। यानी कि एफ एक्स है वो एक्स के इक्वल है, एक्स रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यानी कि रेंज जो सेट होगा वो क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सेकंड में हमें पूछा एफ एक्स है वो 2 - 3x के इक्वल है, एक्स है वो बिलोंग करता है आर से, और एक्स 0 से बड़ा है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। एक्स की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ग्रेटर दैन रहेगा। माइनस का साइन आते ही साइन चेंज हो जाएगा, दोनों तरफ 2 ऐड कर देंगे, 2 - 3x लेस दैन 2। ये 2 - 3x इसके इक्वल है, एफ एक्स लेस दैन 2। एक्स है वो लेस दैन 2 आ गया, यानी कि जो रेंज सेट आएगा उसमें वो एलिमेंट आएंगे जो 2 से लेस है, यानी कि -∞ से 2 तक। थैंक यू।